बबीता देवी अकेले ही रात के खाने की तैयारी कर रही थी तो वहीं उसकी दोनों आलसी बेटियां रुचि पूजा कमरे में आराम फरमा रही थीं। उई दैया री दैया, रसोई में खड़े खड़े मेरी तो जैसे कमर टूट गई। चलो दाल सब्जी दोनों तो बन गई, रुचि पूजा को बोल देती हूँ रोटी बनाने को। बबीता किचन से निकलकर कमरे में आती है जहां दोनों कटोरा भरकर पॉपकॉर्न चरते हुए पिक्चर देख रही थी तो गुस्से से बबीता टीवी का बटन बंद कर देती है। माँ, ये क्या किया आपने? इतनी बढ़िया वाली पिक्चर चल रही थी, आपने टीवी बंद कर दिया। पूरा टाइम तुम दोनों टीवी के आगे ही घुसी रहती हो। ये नहीं कि कभी अपनी बूढ़ी माँ का हाथ भी बटा दूं। बस बैठे बैठे सब परोसा हुआ चाहिए, जैसे कि कहीं की प्राइम मिनिस्टर लग रही हो। केवल खाना और आराम फरमाना आता है। ओहो माँ, कल को हम दोनों ससुराल जाएंगी तो वहां तो काम करना ही है। कम से कम मायके में तो चैन से रहने दो। ज्यादा बक बक मत करो। चलो जाओ दोनों जाकर रोटियां बनाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। फिर पूजा और रुचि किलस कर किचन में आकर रोटियां बनाती हैं। रुचि दीदी देखो, मेरी रोटी कितनी गोल और प्यारी प्यारी फूली हुई बनती है। कुछ तो ऐसी हो रही हो जैसे प्यारी प्यारी रोटी बनाने के बदले अवार्ड मिलने वाला है। अरे जली कच्ची पक्की रोटी बना, तब भी माँ हमारे लिए भाभी लाएंगी। फिर भाभी करेंगी काम और हम फरमाएंगी आराम ही आराम। असल में बबीता की दोनों ही बेटियां आलसी, कामचोर और चालाक थी। दोनों की ख्वाहिश भी भाभी पर राज करने की थी। कुछ देर में दोनों जली कच्ची पक्की रोटी लाकर परोसती हैं। ये लीजिए पिताजी, गर्मा गर्म रोटी। रोटियों का जला हुआ हाल देखकर पिता और भाई भड़क जाते हैं। लड़कियों, ये तुम दोनों ने कैसी जली सी रोटी बनाई है। ऐसा लग रहा है भट्टे में से निकाल कर लाई हो। बबीता जी कहाँ हैं आप? तभी सर पकड़े हुए बबीता आती है। अजी क्या हुआ? अभी अभी तो बाम लगाकर लेटी थी। क्या हुआ रुचि पूजा, तुम दोनों ने रोटी बनाकर नहीं दी? देखो ना कैसी रोटी बनाकर दी है तुम्हारी लाडली बेटी ने। ऐसी जली रोटी तो कुत्ता भी न खाए। हे भगवान, ये कैसी लड़कियां पैदा की हैं मैंने। इन बेलुड़ी से एक रोटी नहीं बनी और अब तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अब इस घर में बहू के बिना गुजारा नहीं है। यही सोचकर बबीता लड़की ढूंढने लगती है और थोड़े ही दिनों में खुशी नाम की एक खूबसूरत सी लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आती है और सास बड़े प्यार से स्वागत करवाती है। दुल्हन, इस कलश को सीधा पैर लगाकर गृह प्रवेश करो। जी माँ। जैसे ही गृह प्रवेश करके खुशी ससुराल में कदम रखती है तो दोनों ननद एटीट्यूड झाड़ती हैं। वेलकम होम हमारी प्यारी इकलौती भाभी, हमसे मिलिए। हम हैं आपकी नंदे, मैं रुचि हूँ। और आप पूजा दीदी हैं। पर आपको कैसे पता? लक्ष्य जी ने आप दोनों के बारे में बताया था। लगता है काफी बातें होती थी भैया से आपकी शादी से पहले। एनीवे, हम दोनों बहुत ही फूडी और मूडी हैं। हम दोनों बेड टी बिस्तर पर पीते हैं और 8 बजे तक नाश्ता करते हैं, तो ध्यान रखना। अरे तुम दोनों आते ही अपनी भाभी पर हुक्म जमाने लगी। बहू, तुझे कोई जरूरत नहीं है इनकी खिदमत करने की। कोई बात नहीं सासू माँ, भाभी का तो फर्ज होता है नंद के नखरे उठाने का। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगी। पर सीधे दिल वाली खुशी अपनी आलसी कामचोर ननद के रवैये से बिल्कुल अनजान थी। लेकिन लगभग 1 से 2 हफ्ते में ही उसे पता चल जाता है कि दोनों कितने पानी में हैं। एक दिन सुबह के टाइम खुशी किचन में नाश्ता बना रही होती है, तभी ननद रुचि आवाज लगाती है। भाभी, अरे ओ खुशी भाभी, कहाँ हो? अरे जल्दी से मेरे कमरे में आओ। जी जी आई दीदी। हे भगवान, लक्ष्य का टिफिन भी पैक करना है, मगर ननद की नहीं सुनी तो गुब्बारे जैसा मुंह फुला लेंगी। ऐसा करती हूँ, गैस कम करके चली जाती हूँ। गैस पर पराठा डालकर खुशी रुचि के कमरे में जाती है। जी रुचि ननद जी, आपने बुलाया? हाँ, जरा मुझे तौलिया पास कर दो। ये सुनकर खुशी भड़क कर बोलती है, ननद जी इतना तो आप खुद भी कर सकती थी। क्यों भाभी, आप क्या इस घर में अंडे देने के लिए आई हो? जो आपके रहते मैं खुद से अपने काम करूंगी। अब जल्दी से मेरी ड्रेस प्रेस कर दो। 5 मिनट का तो काम है, आप खुद कर लीजिए। ऐसे शरीर में खून चालू रहता है। मुझे सबके लिए नाश्ता बनाना है ताकि टाइम से दे पाऊं। 5 मिनट में कोई झंडे नहीं गाड़ लोगी आप, समझी? फिर रुचि बेड पर फैल कर आराम से फोन चलाने लगती है और भाभी मुंह लटकाकर ड्रेस प्रेस करती है। तभी चिड़कोली ननद खाली पड़ी रसोई देखकर अंदर घुस जाती है और गैस का फ्लेम तेज कर देती है, जिससे पूरा पराठा कोयला बन जाता है। तो वह नाटक मचाकर सबको बुलाती है। माँ, पिताजी, भैया, सब लोग जल्दी आइए। अरे भाई, सुन लिया हमने। पूजा, हमारे कान में ट्रेन का इंजन नहीं लगा, क्यों हल्ला मचा रही है? माँ देखो, भाभी ने क्या लापरवाही की है। जलता चूल्हा छोड़कर आराम फरमाने गई हुई थी, जैसे गैस आटा सब फ्री का आ रहा है। जितना मन करे बर्बाद करो। बेटी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बबीता आग बबूला हो जाती है। बहू तो चुप क्यों है? मुंह में दही जमा ली है क्या? सफाई नहीं देगी?
सासू माँ, मेरा भरोसा कीजिए, मैं तो ननद जी का काम करने गई थी और गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा किया था। झूठ मूठ की खिचड़ी मत पका बहू, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझको अन्न की बर्बादी नहीं पसंद। मेरा बेटा सरकारी नौकरी वाला नहीं है, समझ गई? जी माँ जी, समझ गई। खुशी समझ जाती है कि ये साजिश उसकी दोनों ननद ने रची थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन काम निपटाते हुए दोपहर हो जाती है। आज तो बिल्कुल हालत पंक्चर हो गई। अब खाना निकालकर कमरे में ले जाती हूँ और खाकर आराम करूंगी थोड़ी देर। खुशी खाना खाने कमरे में चली जाती है। वहीं दोनों काम चोरनी ननद टांगे पसारे पलंग में पड़ी पड़ी पिक्चर देख रही थी। उफ, मैं तो मूवी देखकर बोर हो गई। अब क्या किया जाए? आज कुछ तूफान ही करते हैं। दोनों के मन के अंदर अपनी शरीफ भाभी को सताने का खुराफाती प्लान चलने लगता है और दोनों अपनी अलमारी के सारे कपड़े नीचे गिराकर भाभी के पास आती हैं। तो अंदर से चिड़चिड़ी होकर खुशी बोलती है। टपक गई दोनों नासपीटी, पता नहीं कौन सा नया काम लेकर आई होंगी। अरे हमारी प्यारी खुशी भाभी, आप यहाँ बैठी हैं। दरअसल हमको आपसे काम था। बेचारी भाभी जबरदस्ती अपनी दोनों ननद के आगे मुस्कुराते हुए बोली। जी निकम्मी जी, हम, मेरा मतलब है ननद जी, बोलिए क्या काम है? वो हमारी अलमारी के सारे कपड़े बिखर गए हैं, तय लगा दीजिए। ये सुनते दिन भर की थकी हुई बेचारी भाभी का चेहरा कद्दू के जैसे लटक जाता है और वो मुरझा कर कहती है, पर ननद जी, कल ही तो मैं आप दोनों की अलमारी के कपड़े तय करके लगा चुकी हूँ। तभी घमंडी ननद पूजा करते हुए बोलती है। हाँ, तो आप कहना क्या चाहती हैं कि हमने बिखेर दिया कपड़ा? वाह जी वाह, भाभीियों को तो हम ननद हजम नहीं होती हैं। मैंने ऐसा कब कहा दीदी, मगर सारा दिन तो आप दोनों आराम ही करती हैं और मैं काम करती रहती हूँ। अपने काम तो आप खुद कर लीजिए। अच्छा जी, तो तुम भाभी होकर हम पर ऑर्डर झाड़ोगी? थक कर तो ऐसे दिखाती हो जैसे पहाड़ तोड़ना पड़ता है घर में। जरा सा काम नहीं है, 4 लोगों का खाना, बर्तन, कपड़े, इतना ही तो है। ये तो हम चुटकी बजाकर कर दें और आपसे अच्छा खाना बनाकर खिलाएं कि बंदा खुश होकर खाएगा। एक के बाद एक कमियां सुनकर भाभी का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो जाता है और वह मन में कहती गई, किसी ने ठीक ही कहा है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। मैंने भाभी बनकर इन दोनों को प्यार से रखने से इनका दिल जीतने की इतनी कोशिश की, मगर इनके नखरे और चोचले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इनको लाइन पर लाना होगा। वैसे भी घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगले दिन खुशी बीमार पड़ने का नाटक करके बिस्तर से नहीं उठती, जिस वजह से परिवार में से किसी को भी चाय नाश्ता कुछ नहीं मिलता। माँ, देख रही हो भाभी की ऐश, 10 बजने वाला है लेकिन महारानी जी सो रही हैं। हाँ, आज जैसी दिनचर्या तो बहू की कभी नहीं थी, मैं देख के आती हूँ। जैसे ही सास कमरे में एंट्री मारती है तो खुशी जोर जोर से कराहने लगती है। आउई माँ, मेरा सर फट रहा है, कमर दुख रहा है। अरे बहू, क्या हुआ? तुझको ठीक तो है? नहीं माँ जी, चक्कर से आ रहा है, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं मिल रही है, कमजोरी लग रही है, पर मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। हाय दैया री दैया। रहने दे बहू, तेरी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, आज का काम तेरी नंदे देख लेंगी। ये सुनकर जहां दोनों ननद को आफत आ जाती है तो वहीं भाभी के मन में लड्डू फूटने लगता है। बहुत कर लिया इन नंद ने आराम और मैंने काम, अब मेरी ननद करेंगी काम और भाभी करेगी आराम। घर का झाड़ू पोछा करने में दोनों ननद की हालत पतली हो जाती है। फिर वह ढीली सी होकर किचन में आती हैं जहां सब कुछ फैला पड़ा था। हाय राम, ये तो टेंट भर के जितने बर्तन हैं, आज तो शामत आ गई पूजा। लेकिन हम दोनों कर भी क्या सकती हैं, चल मैं मांजती हूँ और तू धुलना। और बर्तन करते करते ही दोनों को 2-3 घंटे लग जाते हैं, जिससे सुबह के खाने में ही वो शाम के 3-4 बजा देती हैं। और इसके बावजूद भी सारा खाना जला हुआ बनता है। दाल पानी वाली होती है और चावल कच्चे होते हैं। खाना बन गया, आप सब लोग खा लीजिए। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठे ससुर दोनों की क्लास लगाते हैं। ये कैसा भाई, आज खाना बनाया है तुम दोनों ने? है, दाल एकदम पानी वाली है, चावल कच्चे और रोटी तो माशाअल्लाह, ऐसी रोटी तो जेल के कैदी को भी नहीं मिलती होगी। इतनी बातें सुनकर दोनों चिढ़ जाती हैं। पिताजी, एक तो हम दोनों ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है और आप लोग खा नहीं सकते, अब खा लीजिए, हम थक गई हैं बहुत ज्यादा। बोलते बोलते रुचि रोने लग जाती है, जो कि खुशी से देखा नहीं जाता, और वह चुप करवाती है। बाकी सब लोग हंसने लगते हैं। चुप हो जाओ ननद जी, रो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए ये किया था, जिसमें सभी ने मेरा साथ भी दिया था।
भाभी हमें माफ कर दीजिए, हम हमेशा आपसे नखरे करती रही, कभी नहीं समझा आप अकेले कितना काम करती हैं। हम सॉरी भाभी। और अंत में खुशी सबके लिए दोबारा से खाना बनाकर लाती है। इसके बाद से सब खुशी खुशी खाते हैं। वेल दोस्तों, ये सवाल हमारी भाभियों से है, क्या आपके भी ससुराल में ऐसी नखरे दिखाने वाली ननद है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।